हिंदी सिनेमा के बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर ओ.पी. नैयर, उनका हिंदी सिनेमा के गीतकार एस.एच. बिहारी जी के बारे में कुछ अलग ही कहना था। उनका कहना था कि एस.एच. बिहारी बड़े ऊंचे शायर हैं, उनकी तारीफ़ क्या करूं, वो तो शायर आज़म हैं। और ख़ुद एस.एच. बिहारी जी ने ये बात बताई है कि एक बार ओ.पी. नैयर ने ही उनसे कहा था कि फ़िल्मों में आने से पहले वो एस.एच. बिहारी के ही गीत स्टेज पर गाया करते थे। ख़ास करके फ़िल्म शर्त का ये गीत जो कि लता मंगेशकर ने बड़ी ही खूबसूरती से गाया था, जिसको एस.एच. बिहारी ने ही लिखा था। मेरे मालिक मेरी तकदीर का कुछ फ़ैसला कर दे, बुरा चाहे बुरा कर दे, भला चाहे भला कर दे। ये गीत ओ.पी. नैयर की आवाज़ में सुनकर पब्लिक झूम उठती थी। उसके बाद संगीतकार ओ.पी. नैयर और एस.एच. बिहारी का साथ बहुत लंबे समय तक रहा। खुद एस.एच. बिहारी जी का कहना है कि वो ओ.पी. नैयर और आशा भोसले के साथ बहुत लंबे अरसे तक रहे और बहुत सुरीले दिलकश गीत इन तीनों लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा को दिए। बिहारी साहब का कहना है कि उन्होंने ओ.पी. नैयर और आशा भोसले की दोस्ती भी देखी और आशा भोसले की आंखों से गिरता हुआ आंसुओं का सैलाब भी देखा। ऐसे ही 1971 के आसपास का ये किस्सा है जब ओ.पी. नैयर और आशा भोसले की कुछ कहा सुनी हो गई थी। ओ.पी. नैयर साहब ने कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर दी थी आशा भोसले के साथ, और तब आशा भोसले आंखों में आंसू भरकर एस.एच. बिहारी के पास आई और उनसे कहा था कि ये भी कोई ज़िंदगी है। आशा भोसले की ये बात सुनकर अचानक से एस.एच. बिहारी के दिमाग में एक शेर आ गया, चैन से कभी आपने हमको जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। उसके बाद यही शेर एस.एच. बिहारी साहब ने ओ.पी. नैयर जी को सुनाया किसी गाने के लिए। तब ओ.पी. नैयर समझ गए कि इशारा उनकी तरफ ही था और अपनी गलती पर पशेमान भी हुए। तब ओ.पी. नैयर ने इस शेर की एक बहुत ही शानदार सी धुन बना दी। उसके बाद एस.एच. बिहारी ने इस गीत को आगे बढ़ाया और सारे अंतरे लिख दिए। ये गीत बनकर एकदम रेडी हो गया था। उन्हीं दिनों में फिल्म डायरेक्टर एस अली एक फिल्म बना रहे थे रेखा और सुनील दत्त को लेकर, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और इस फिल्म में संगीत दे रहे थे ओ.पी. नैयर। और तब इसी गाने को, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, इस गीत को इस फिल्म में रखने का फैसला किया गया। और फिर आशा भोसले ने इस गीत को साल 1972 में ओ.पी. नैयर के संगीत में रिकॉर्ड कर दिया था। ये कहा जाता है कि आशा भोसले और ओ.पी. नैयर की जोड़ी का ये आखिरी गाना है, जिसको आशा भोसले ने बहुत ही एक अलग ही ढंग में इस गीत को गाया था। आशा भोसले ने इस गीत को कुछ इस अंदाज में गाया था कि लोगों के दिलों को ये गीत भा गया था। ये गीत रिकॉर्ड तो हो गया, सबको बहुत ही पसंद आया था, लेकिन फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए में इस गीत को नहीं रखा गया। कुछ लोगों का ये कहना था कि इस गाने को शूट कर लिया गया था रेखा पर, लेकिन फिल्म में जगह नहीं मिली। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इस गीत को फिल्माया ही नहीं गया था और फिल्म से बाद में हटा दिया गया था। कमाल की बात देखिए कि ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि 22वें फिल्म फेयर अवार्ड में साल 1975 में इस गीत को मिला बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। आशा भोसले को ये अवार्ड दिया गया, लेकिन उस फंक्शन में आशा भोसले इस अवार्ड को लेने नहीं गई थी। ओ.पी. नैयर वहाँ पर थे, उन्होंने आशा भोसले के बिहाफ पे इस अवार्ड को लिया, लेकिन आशा भोसले और ओ.पी. नैयर के बीच काफ़ी तलखियाँ हो चुकी थी। ओ.पी. नैयर ये अवार्ड लेकर जब फंक्शन से अपने घर की तरफ कार में आ रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में ही इस अवार्ड को कार से नीचे फेंक दिया था। कहा जाता है कि अवार्ड के गिरने की टूटने की आवाज़ तक आई थी। फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस गीत को भी बहुत ज़्यादा ही वाहवाही मिली थी। तो इस गीत की कहानी, ये सारा किस्सा था आज रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।